यूनिटी हॉस्पिटल के हेल्थ बुलेटिन में मैं डॉक्टर धवल पटेल, न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन का सर्जन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताना चाहूंगा। ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत सारे लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है। ब्रेन ट्यूमर के रिलेटेड जब प्रॉब्लम होता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए बहुत सारे लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। अगर हमें ब्रेन ट्यूमर के लक्षण के बारे में पता चल पाए तो हम उसे पहले ही स्टेज में रोक पाए, ताकि हम अपने उसके जान का खतरा टाल सकें। ब्रेन ट्यूमर के बारे में थोड़ा आपको मैं पहले बताना चाहूँगा। ब्रेन ट्यूमर चीज़ वो है कि जब अनवांटेड सेल और अनावश्यक सेल और कोशों की संख्या में वृद्धि होना, दिमाग में जब ऐसी वृद्धि होती है तब वो ट्यूमर और कैंसर का रूप धारण कर लेती है। ज़्यादातर ये ब्रेन ट्यूमर 50 साल से उम्र से ज़्यादा हो और 5 से 15 साल के बच्चों के लोगों के अंदर कॉमनली देखे जा सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर के स्पेसिफिक कारण में एज सच कोई साइंटिफिक कारण माना नहीं गया है, लेकिन लोगों को ऐसा माना जाता है कि ब्रेन ट्यूमर के रीज़न में फैमिली हिस्ट्री का बहुत सारा रोल है। दूसरा है रेडिएशन, तीसरा है केमिकल और चौथा है अननेसेसरी स्ट्रेस और तनाव। ये सब चीज़ ब्रेन ट्यूमर होने के कारणों में माने जाते हैं। अब आती है ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों के बारे में। ब्रेन ट्यूमर का लक्षण में सबसे पहला है सिर दर्द। ज़्यादातर जब सिंपल सिर दर्द होता है तब हम पैरासीटामोल नाम की टैबलेट ले लेते हैं, जिससे सिर दर्द चला जाता है। अगर ये सिर दर्द दवाई लेने के बाद भी सिर दर्द रहता है और कम से कम 5 से 7 दिन से ज़्यादा रहता है, साथ साथ सुबह में सिर दर्द ज़्यादा होता है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और नज़दीक के न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए, ताकि हम उसका आगे डिटेल में जाँच कर सकते हैं। दूसरा लक्षण में आता है उसका वॉमिटिंग और नोजेटिंग सेंसेशन। सुबह सुबह उठ के भूखे पेट ही वॉमिटिंग चालू हो जाना, साथ साथ सिर पकड़ना, तेज दर से सिर दर्द होना, ये सब चीज़ उसके ब्रेन ट्यूमर के लक्षण में माने जाते हैं। तीसरा लक्षण है उसका पैरालिसिस, वीकनेस और कमजोरी होना। ब्रेन के अंदर बीच वाले हिस्से जो पैराइटल लोब माना जाता है, जिसके अंदर जब ट्यूमर होता है तब वीकनेस, कमजोरी और पैरालिसिस होने के चांस रहते हैं। चौथा हिस्सा है कि बिहेवियरल चेंजेस, मतलब हम कुछ बोलते हैं तो मरीज कुछ अलग बोलता है, उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस होना, अननेसेसरी गुस्सापन होना और साथ साथ वॉमिटिंग और हेडेक होना, ये सब चीज़ दिमाग के आगे वाले हिस्से में, मीन्स के फ्रंटल लोब के अंदर ट्यूमर हो तब ऐसे साइन सिम्टम आते हैं। कभी कभार मरीज को सुनने में दिक्कत होना, भूल जाना, ये सब चीज़ भी ट्यूमर के लक्षण है। कभी कभार ये टेम्पोरल लोब के ट्यूमर, जो दिमाग का जो निचला वाला हिस्सा है, उसके अंदर ट्यूमर ऐसा होता है, तब उसके अंदर ये सब साइन सिम्टम आते हैं। संतुलन बिगड़ना, जब छोटे दिमाग में ट्यूमर होता है तब बैलेंस वगैरह में डिस्टर्बेंस होना, बार बार चक्कर आना, ये सब चीज़ छोटे दिमाग में जब ट्यूमर होता है, जिसको हम लोग सेरेबेलम कहते हैं, उसके अंदर ऐसे लक्षण आते हैं। बाकी सब लक्षण में आते हैं कि दिखने में दिक्कत होनी, धुंधलापन दिखाई देना, फिर मांसपेशी कमजोर पड़ना, मतलब कोई हाथ और पाँव में कोई पर्टिकुलर रीजन में उसका कमजोरत पड़ना, कुछ चीज़ें पकड़ने में दिक्कत होना, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ ब्रेन ट्यूमर के लक्षण माने जाते हैं। अगर हमें ये सब चीज़ के लक्षण अपने फैमिली के अंदर या हमारे अंदर पाए जाए तो हमें तुरंत ही न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम उसकी आगे जांच कर सकें। आगे जांच के लिए हमें ज़्यादातर MRI में ज़्यादा पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं है। अगर एक बार पता चल जाता है हमें कि नहीं ये ब्रेन ट्यूमर है और ये लक्षण हमें जल्दी पता चल जाते हैं, तो हम ट्यूमर को पहले स्टेज पे ही रोक सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर 80 to 90% केसेस का ब्रेन ट्यूमर का अगर सर्जरी किया जाए और अच्छे से सर्जरी किया जाए तो हम अपनी जान का खतरा टाल सकते हैं। हमारी यूनिटी हॉस्पिटल में ऐसे जब ब्रेन ट्यूमर हम ऑपरेट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर थोड़ा सा भी मिलीमीटर हमें सर्जरी के दौरान दिक्कत हो तो मरीज को परमानेंटली कोमा में या पैरालिसिस जाने में चांसेस रहते हैं। ये सब चीज़ का अवॉइड करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर जर्मन में न्यूरो माइक्रोस्कोप है, हमारे पास एडवांस न्यूरो ड्रिल है जो USA मेड है, एडवांस सिस्टम ऑफ कूसा जो पूरा ट्यूमर को सक करते हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा टुकड़े में निकाल दे, ताकि हम मरीज को पैरालिसिस होने से प्रिवेंट कर पाए। और साथ साथ इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग की फैसिलिटी है। न्यूरो सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, इसलिए सर्जरी के दौरान हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हम मरीज को ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस, कोमा और डेथ में जाने से रोक सके। ये सब चीज़ के लिए अच्छी सी फैसिलिटी और अच्छे से एडवांस न्यूरो इंस्ट्रूमेंट होने काफ़ी ज़रूरी है, जो मैंने आगे आपको बताया कि हमारी यूनिटी हॉस्पिटल में ये सब सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि हम मरीज को अच्छा सा रिजल्ट दे सके। और ये सब फैसिलिटी की होने की वजह से मैं ब्रेन ट्यूमर के काफ़ी कॉम्प्लेक्स केसेस सक्सेसफुली ट्रीट कर चुका हूँ।